हरे कृष्णा। एक बार यशोदानंदन नाम का शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल, वो शिला प्रभुपाद जी ने उनको अमेरिका में एक जगह में उन्होंने प्रीचिंग के लिए भेजा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा था। तो वो आकर शिला प्रभुपाद जी को रिपोर्ट दे रहे थे। उन्होंने बोला कि शिला प्रभुपाद जी, अमेरिका में जब इस जगह में हम लोग गए तो उधर पे वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी दिया, उन्होंने प्रीचिंग के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, उन्होंने खुद जाके हमें सभी घर घर में ले गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम लोग उस दिन एक भी 15 दिन उधर पे रहे, लेकिन 15 दिन में सिर्फ 1 या 2 लाइव मेंबर हम बना पाए और हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाए। तो हम लोग ना बहुत ही डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग इतना कोशिश किया, लेकिन इतना फैसिलिटी मिला हम लोगों को, लेकिन हम लोग इतना सक्सेसफुली प्रीच नहीं कर पाए। तो हम लोग मन ही मन बहुत उदास थे। उसके बाद 15 दिन बाद हम लोग किसी और जगह में गए जिधर पे उतना फैसिलिटी नहीं था, उधर पे कोई व्यक्ति नहीं था जो हमें हेल्प करे कि इस तरह से प्रचार करना चाहिए, वो हमें सबके साथ कम्युनिकेशन कर दे। तो उधर पे सभी कुछ हमें खुद मेहनत करके हमें करना पड़ रहा था। लेकिन आश्चर्यपूर्ण बात यह है कि उधर पे हम लोग बहुत सारे 10 या 12 लाइव मेंबर बना पाए, उधर पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मार्वेलस हुआ। तो ये क्यों शिला प्रभुपाद जी, ये किस तरह से ये क्यों हुआ? तो मंद मुस्कुराए शिला प्रभुपाद जी कहा कि मैं तुमको एक बात सिखा रहा हूँ कि ये जो तुम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, तो भगवत गीता जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कि भगवान ने भगवत गीता में जो जो वर्ड कहा, ये हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें उनके ऊपर, उन वर्ड, उन शब्दों के ऊपर विश्वास है? भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मण्य व्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो तुम लोग क्या करते हो? फल की अपेक्षा करके किसी जगह जाता हो कि हमें इतना लाइव मेंबर बनाना है, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। हम लोग भगवान के जो करुणा है, वो करुणा के ऊपर डिपेंडेंसी रहना चाहिए तुम लोगों को। मैं जब 40 रुपए लेके मैं जब फॉरेन गया था, तो मैंने कोई दिमाग में ये फल की आशा, फल की अपेक्षा करके मैं नहीं गया था अमेरिका। मुझे सिर्फ गुरु और मेरे कृष्ण के ऊपर, मेरे गौरांग महाप्रभु के ऊपर विश्वास था। मैं अपने आप को महाप्रभु के मिशन का एक वर्कर समझ के गया था कि मेरा काम है सेव करना, फल मेरा हाथ में नहीं है। तो अगर इसी सोच पे, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कहते हो मैं प्रीचिंग करूंगा, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ये जो मैं जो भाव है, ये तुम लोग अगर हटा दो ना, और सेकंड वाले जो प्लेस में ना, उधर पे तुम्हें ये शब्द, तुम्हें उदास थे कि क्यों यार भगवान प्लीज कुछ कर दो। तो तुम्हारा भूख था कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है कृष्ण को, तुम्हारा जो अहंकार है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो अहंकार तुम लोग को तोड़ दिया था कृष्ण। इसीलिए तुम कृष्ण के ऊपर शरणागत थे, इसीलिए उधर पे अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक बार गोप वृंदावन नाम का शिला प्रभुपाद जी के एक और डिसाइपल शिला प्रभुपाद जी को कहा कि शिला प्रभुपाद जी, हम लोग जब ग्रंथ बेचने जाते हैं तो शिला प्रभुपाद जी ने पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, शिला प्रभुपाद जी को टोक दिया। रुको, क्या ग्रंथ बेचने जाता हो? ये क्या किस तरह से बात है? ग्रंथ बेचा जाता है क्या? ये अगर बेचने का मनोभाव अगर तुम्हारे दिमाग में रहे ना, तो तुम लोग कभी भी सक्सेसफुली बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। मेरा जो ये जो भगवत गीता है ना, ये दुर्लभ है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। इतना औकात नहीं है कि इसको पैसे देकर हम लोग खरीद सकते। तुम्हारा मोड ये होना चाहिए कि जैसे हम लोग किसी भूखे को, बहुत दिन तक वो भूखा है, अगर हम लोग उसको खाना दे, अरे यार ये भूखा है, इसको खाना दे से जिस तरह से आनंद आता है, जिस मोड से तुम एक भूखे व्यक्ति को खाना प्रदान करो, उसी तरह से जो लोग ज्ञान का भूखा है, वो लोग प्यासे हैं कि हमें भगवत गीता का जो ज्ञान है, हम मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, इससे ज्ञान, ये ज्ञान वितरण करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए जब तुम इस मनोभाव से जाओगे ना, तो ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन तुम सक्सेसफुली कर पाओगे। ये मत सोचो कि हम लोग बेचने, बेचना हमारा इंटेंशन नहीं है। हाँ, हालांकि वो पैसा जो कलेक्ट होता है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोग कर पाए इसीलिए है, लेकिन बेचना इंटेंशन ये नहीं रखो कि बेचना कितने लोगों को हम बेच सकते हैं। तो गोविंद बोल सेकंड रिपीट करके शिला प्रभुपाद जी, क्या हम लोग इस स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कि सब भीड़ है तो भीड़ में हम लोग, हमारा ही एक भक्त हो, हम लोग एक वेशभूषा पैंट शर्ट पहन के उधर पे खड़ा कर दे भीड़, कोई व्यक्ति, और हम लोग उसको जाके प्रीचिंग करें, और उसको प्रीचिंग करने के दौर पे हम लोग बाकी सबको प्रीचिंग करें। जैसे होता है ना कि अगर किसी दुकान में किसी कस्टमर को, उसी दुकान का एक स्टाफ को कस्टमर बना के खड़ा कर देते हैं। जब कोई दूसरा कस्टमर आता है तो बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा, मैंने लिया है, लो। तो वो समझते हो ये भी एक कस्टमर, ये बोल रहा है, रिव्यू दे रहे हैं, अच्छा तो फिर मुझे हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से क्या हम लोग कर सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी बोले नहीं, चीटिंग मत करो। हमारा इंटेंशन, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि हमारा इंटेंशन, तुम्हारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम करने जाओगे ना, तो अंदर ही अंदर ये सोच कर रहोगे कि कृष्ण के करुणा के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर तुम्हारे हृदय में कृष्ण होगी और तुम्हारा हृदय में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो जोश है, कृष्ण भक्ति को वितरण करने का जो जोश है, वो अगर उत्फुल्लित होगा तो कृष्ण रेसिप्रोकेट करेगा। कृष्ण, तुम्हें कुछ बोलने का जरूरत नहीं। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि ये करो, ये बोलना पड़ेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कृष्ण रेसिप्रोकेट करता है। कृष्ण समझता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है। हम सबको चीट कर सकते, कृष्ण को नहीं। और जब तुम इंटेंशन सही होगा ना, तो कृष्ण दूसरे व्यक्ति को, दूसरे आत्मा को रेसिप्रोकेट करेगा कि तुम ये बुक लो। तो इस तरह से ये पूरी कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी, कृष्ण के करुणा के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि
हम लोग जब जाते हैं ना तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये बुक इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। देखिए ये ठीक है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे इंटेंशन नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी के पास एक बार 2 शिष्य आया और एक शिष्य बोला, शिला प्रभुपाद जी पता है आज मैं पूरा दिन घूम के 100 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। शिला प्रभुपाद जी ने अच्छा बहुत बढ़िया। तो पास में एक और भक्त खड़ा थे, उन्होंने उदास हो गया कि शिला प्रभुपाद जी मैंने आज 50 ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। तो वो बहुत आनंदित हो गया कि देखो मैं 100 बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो शिला प्रभुपाद जी ने फिर क्वेश्चन किया कि तुमने 100 डिस्ट्रीब्यूशन किया तो तुम कितने लोगों के पास गए और अप्रोच किए? तो उन्होंने बोला हाँ शिला प्रभुपाद जी मैंने लगभग 120 लोगों को बोला, उसमें से 100 लोग ले लिए, 20 ही लोग खाली ले लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लिए। तो उनको बोला कि तुम जब 50 बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए तो तुम कितने लोगों के पास अप्रोच करने के लिए गए? तो बोला मैं गया तो लगभग 200 आदमी के पास गया, लेकिन लिया सिर्फ 50। तो शिला प्रभुपाद जी ने खुश हुआ कि मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने 200, क्योंकि कौन ग्रंथ लेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कितने जन के पास जाते हैं और ग्रंथ के बारे में बोलते हैं, भगवद गीता लो, भगवद गीता ये है, भगवद गीता हमारे लाइफ का ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है ये तुम 200 आदमी के पास दे आए ना, ये हमारा सक्सेसफुल है, ये तुम ही एक्चुअली तुम सक्सेसफुल हो। तो कितना ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे भी ज्यादा बात यह है कितने लोगों के पास हम लोग गए और अप्रोच किए, ये असली इंटेंशन है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you for watching our video.